हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर मैट्रिक्स की एक्सरसाइज मिसक्लिनियस के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। हमें कहा है कि आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x इंटू 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है, इक्वल -7 -8 -9 2 4 6 एक अनदर मैट्रिक्स है और ये दोनों इक्वल है। x और इसका प्रोडक्ट इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो मुझे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि x जो मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का होगा या उसमें कितने एलिमेंट होंगे और कौन कौन से एलिमेंट होंगे, वो सब बातें बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट x इक्वल हमारे पास ए बी सी डी, ये एक 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स है। इसको देखें, अगर x की वैल्यू ये है तो मैं x की वैल्यू वहां रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी x आ गया इनटू हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ था इक्वल ये मैट्रिक्स हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रो की पहले कॉलम से और फिर रो की ही दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आ जाएगा a इंटू 1 a प्लस बी इंटू बी 4 बी, फिर ऐसे ही a इंटू 2 a प्लस बी इंटू 5 बी, फिर a इंटू 3 a प्लस बी इंटू 6 बी। नेक्स्ट c इंटू 1 c प्लस d इंटू 4 डी, फिर c इंटू 2 c प्लस d इंटू 5 डी, फिर c इंटू 3 c प्लस d इंटू 6 डी इक्वल -7 -8 -9 2 4 6 एज इट इज रहा। अब देखिए हमारे पास संगत अवयव की हम तुलना कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स क्या है, इनकी दोनों जो ऑर्डर है वो इक्वल है, तो इक्वल है तो दोनों की तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो का कंपेयर कर लेते हैं इसी की फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो में देखेंगे क्योंकि हमें एबीसीडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए तो a प्लस 4b किसके इक्वल होगा -7 के, 2a प्लस 5b इक्वल होगा -8 के, 3a प्लस 6b इक्वल होगा -9 के। ये मेरे पास तीन इक्वेशंस हो गई। तीनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करके मैं यहाँ से एबीसीडी की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करके और उसमें से इक्वेशन 2 को अगर माइनस कर देता हूं तो देखिए 2a कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो हमने लिखा समीकरण 1 में 2 की गुणा करके समीकरण 2 में से उसे घटाने पर तो क्या आ जाएगा, देखिए 2a प्लस 2 इंटू 4 8b और -2 इंटू -7 माइनस का 14 हो गया। और इसमें से 2a प्लस 5b -8 हम माइनस करते हैं तो माइनस माइनस और यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। 8 में से 5 माइनस हुआ 3b और -14 में से प्लस का 8 माइनस होगा तो हमारे पास माइनस का 6 बचता है और यहाँ 3 से 6 कैंसिल हुआ तो 2 आया, तो b इक्वल -2 हमें वैल्यू मिल गई। अब b का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में, किसी भी इक्वेशन रखें तो हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने समीकरण 1 में मान रखा है। समीकरण 1 थी हमारे पास a प्लस 4b और b की वैल्यू -2 इक्वल -7। ये -8 हो गया, -8 उस साइड जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा और +8 -7 +1 हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं तो c प्लस 4d 2 के इक्वल होगा, 2c प्लस 5d 4 के इक्वल होगा और 3c प्लस 6d 6 के इक्वल होगा। ये हमारे पास फिर से तीन नई इक्वेशंस बन गई हैं। यहाँ पर भी वैसे ही दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उससे हम c और d की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ क्या है भाई, देखिए अगर इसमें भी मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन 4 में और उसमें से 5 इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास d की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि c से c कैंसिल हो जाएगा। तो वही हमने किया, समीकरण 4 में 2 की गुणा करके समीकरण 5 घटाने पर तो जाएगा 2c प्लस 8d और इक्वल 4। ये 2c प्लस 5d इक्वल 4 एज इट इज रहा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ 2c से 2c कैंसिल हुआ और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। देखिए 8 - 5 3d और इक्वल 0 बचता है, या d इक्वल 0 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू 0 आई है, अब इक्वेशन 4 में रख दें, 5 में रख दें, 6 में, किसी में भी रखेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने इक्वेशन 4 का यूज़ किया है तो c प्लस 4 इंटू डी और d की वैल्यू 0, तो 4 इंटू 0 0, तो c इक्वल हमारे पास 2, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हमारा जो मैट्रिक्स x था वो था a b c d, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ab इक्वल हो ba के, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि a इंटू बी की पावर n इक्वल होगा b की पावर n इंटू a। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए ab की होल पावर n इक्वल होगा a की पावर n इंटू बी की पावर n के। देखिए दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एक ही क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले मुझे ए बी इक्वल बी ए का यूज करके इसको प्रूव करना है गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा, और फिर इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा ही। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है, देखिए मान लेते हैं कि पी एन सच दैट ए इंटू बी की पावर एन इक्वल होगा बी की पावर एन इंटू ए, और जबकि हमारे पास ए बी इक्वल बी ए पहले से ही गिवन है। एन बराबर 1 ले लेते हैं, एन इक्वल 1 आ गया तो पी वन सच दैट
ए इंटू बी की पावर 1, तो बी ही रहेगा, इक्वल बी की पावर 1 इंटू ए, तो बी ए ही रहा। अब देखिए ए बी इक्वल बी आया, और ये हमारे पास पहले से गिवन है कि दोनों इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो इसका मतलब n बराबर 1 के लिए यह सत्य होगा। अब माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है, तब p के सच दैट a इंटू बी की पावर k इक्वल बी की पावर k इंटू ए। अब देखिए दोनों ओर मुझे गुना करनी है, मुझे k+1 वाला पद सॉल्व करना है, तो k+1 वाले पद के लिए क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जिस पद पर भी k लिखा हुआ होगा उसी पद से हम दोनों साइड गुणा कर देंगे। तो हमारे पास देखें यहाँ पर b की पावर में k है, तो मुझे b की पावर ही k+1 करनी है, तो मुझे क्या करना है, दोनों ओर b से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो दोनों ओर b से गुणा कर देते हैं, a इंटू बी की पावर k इंटू बी इक्वल बी की पावर k इंटू ए इंटू बी। अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, दोनों को अलग अलग लिखिए, a इन दोनों को ब्रैकेट में एक साथ लिख सकते हैं, b की पावर k इंटू बी इक्वल ऐसे ही इधर b की पावर k इंटू ए इंटू बी। और देखिए ये b की पावर k इंटू बी इसकी पावर 1 है, तो दोनों की बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो a इंटू बी की पावर k+1 हो गई। तो इस साइड तो हो गया। अब इस साइड की बात करते हैं, देखिए हमारे पास ए बी है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि ए बी इक्वल है बी ए के, तो इसका मतलब मैं ए बी को रिप्लेस कर सकता हूँ बी ए से। अब यहाँ पर क्या हुआ, b की पावर k इंटू बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर k+1, तो a इंटू बी की पावर k+1 इक्वल आ गया b की पावर k+1 इंटू ए। इसका मतलब ये गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध होता है। नाउ सेकंड जो पॉइंट है इसका, हमारे पास सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि पी एन सच दैट ए बी की होल पावर n इक्वल है ए की पावर n इंटू बी की पावर n के। वही n बराबर 1 रखते हैं, P1 सच दैट ए बी, अब देखिए ए बी की होल पावर 1 रखेंगे तो ए बी ही रहेगा, ऐसे ही ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 ए बी ही रहेगा, अर्थात n बराबर 1 के लिए पी एन हमारे पास सत्य पाया जाता है। अब अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है तो मान लेते हैं कि पी एन n बराबर k के लिए भी सत्य रहा होगा, तब p के सच दैट ए बी की होल पावर k इक्वल होगा a की पावर k इंटू बी की पावर k के। अब यहाँ पर क्या है कि फिर से मुझे देखना है कि हमें दोनों ओर किस चीज़ से गुणा करें ताकि ये k+1 के लिए सिद्ध हो सके। अब मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड में जिसकी भी पावर में या जिसके भी साथ k रहा होगा उसी से हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ पर देखिए ए बी की होल पावर k है, तो होल पावर k+1 होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे ए बी से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो दोनों ओर ए बी से हम गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी की पावर k इंटू ए बी इक्वल ए की पावर k इंटू बी की पावर k इंटू ए बी। यहाँ पर तो देखिए आधार बराबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, घातें इनकी जुड़ जाएंगी, तो ए बी की पावर k+1 हो गई इक्वल यहाँ ए की पावर k इंटू बी की पावर k। ए बी हमारे पास क्वेश्चन में शुरुआत में ही गिवन है किसके इक्वल है कि ए बी इक्वल है बी ए के, तो यहाँ से हमने इसका इस्तेमाल करेंगे तो ए बी को हम बी के लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें ये बी की पावर k और ये इंटू बी, तो बी की पावर k+1 हो गई, ये एज इट इज चल रहा है, ए की पावर k इंटू बी की पावर k+1 इंटू ए। अभी अभी हमने एक स्टेटमेंट और प्रूव किया है कि a इंटू बी की पावर k इक्वल है b इंटू बी की पावर k इंटू ए के। यहाँ देखिए स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, तो अगर मेरे पास ये वैल्यू है तो मैं उसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, और ये लिखा हुआ है तो उसको ये भी लिख सकता हूँ। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि b की पावर k+1 इंटू ए, तो इसको लिख सकते हैं हम a इंटू बी की पावर k+1, आगे पीछे हो जाएंगे उस प्रॉपर्टी से, तो हमारे पास ये आ गया a इधर आया और b की पावर k+1 इस साइड आ गया। अब यहाँ पर देखें बेस इक्वल हो गए तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो a की पावर k+1 इंटू बी की पावर k+1 इक्वल है ए बी की होल पावर k+1 के, अर्थात ये भी गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध होता है। ना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि a इक्वल अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि a स्क्वायर इक्वल आई हो, तो हमारे पास इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं a की हमें वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में उसने कहा कि a स्क्वायर इक्वल आई, ये हमें गिवन है, तो उससे मुझे इस इक्वेशन की वैल्यू को बताना है कितनी होगी। सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ए स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ए इंटू ए, तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई कर लें वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा बीटा गामा, फिर नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा, तो यानी कि माइनस अल्फा बीटा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। फिर ऐसे ही गामा इंटू अल्फा, फिर माइनस अल्फा इंटू गामा, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर गामा इंटू बीटा और माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि ए स्क्वायर इक्वल आई, इसी से इसमें रख देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ही आई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और यहाँ पर ये ज़ीरो और ये बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखो इक्वल है हमारे पास 1001, आई की वैल्यू है, दोनों के दोनों कैसे हैं,
हमारे पास समान कोटि के अवयव हैं, इनका मतलब इनकी तुलना की जा सकती है, तो तुलना करें तो देखिए ये पहला 1 के इक्वल होगा और ये भी 1 के इक्वल होगा, दोनों एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल 1, या 1 को वहीं रहने दें, इन दोनों को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और बीटा गामा माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल 0, और ये हमारा था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ना क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो वह इनमें से कौन सा होगा, यह हमें बताना। देखिए वैसे तो ज़्यादा सॉल्व का क्वेश्चन कुछ नहीं है ये। अगर कोई एक आव्यूह ऐसा है जो सममित भी है और विषम सममित भी है, पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई आव्यूह सममित भी हो और विषम सममित भी हो, तो इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन आती है कि एक ऐसा आव्यूह है जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों। क्योंकि अगर आपके पास एलिमेंट जीरो हैं तो आप उसमें नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा आव्यूह सिर्फ और सिर्फ एक शून्य आव्यूह ही होगा। लेकिन हम फिर भी बाय थ्योरेटिकल देख लेते हैं। देखिए सममित आव्यूह हमारे पास उसकी कंडीशन क्या होती है कि ए आई जे यानी कि रो और इंटू कॉलम इक्वल होता है ए इंटू जे आई यानी कि उसकी कॉलम इंटू रो। अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो तब क्या आता है कि बराबर आते हैं। रो को कॉलम में चेंज कर दें तब भी उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन विषम सममित में क्या होता है कि ए आई जे इक्वल होता है माइनस ए जे आई के, यानी कि उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो देखिए क्या होगा, ए आई जे प्लस ए आई जे 2 हो जाएगा, और ए आई जे माइनस ए जे आई, ये ए जे आई और माइनस ए जे आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से। तो हमारे पास बनता है 2 इक्वल 0, या 2 साइड जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचता है ए आई जे इक्वल 0, यानी कि ए आई जे क्या आया, 0 आया, शून्य हमारे पास। अब ए आई जे 0 आया या कहूँ ए जे आई 0 आया, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, एक शून्य आव्यूह होंगे। तो हमारा ऑप्शन हुआ बी करेक्ट। तो ऑप्शन ए एक शून्य आव्यूह होगा। ना क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल ए, तो आई प्लस ए की होल क्यूब माइनस 7a बराबर किसके होगा, ए आई माइनस ए आई या 3a। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल ए दिया हुआ है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ए की क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ए क्यूब की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जब मैं इसका होल क्यूब सॉल्व करूँगा। देखिए ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं हम ए की क्यूब को, और ए स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल दिया हुआ है, ए के, तो ए आ गया, ये ए एज इट इज रहा। अब ये ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, इसका मतलब ए क्यूब किसके बराबर रहा होगा, ए के। अब इक्वेशन जो दी हुई थी उसको सॉल्व कर लेते हैं। आई प्लस ए की होल क्यूब माइनस 7a, ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की क्यूब माइनस ये 7a एज इट इज रहा। अब देखिए आई की क्यूब है, आई की क्यूब रहा 3i स्क्वायर, आई का आप स्क्वायर करें क्यूब करें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो आई ही एज इट इज रहता है। तो आई स्क्वायर आई हो गया इंटू ए प्लस 3i, और देखिए ए स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल था, ए के, तो वो ए आ गया, प्लस ए की क्यूब की वैल्यू मैंने क्या निकाली, ए हो गया माइनस 7a। यहाँ से आई क्यूब ऐसे ही आई की बात रही, अगर आई की आप स्क्वायर करो क्यूब करो वो आई ही रहेगा, तो आई की क्यूब क्या रहेगी, आई ही रही, प्लस अब देखिए यहाँ आई की अगर मल्टीप्लाई ए से करता हूँ तो आई खत्म हो जाएगा, हमारे पास ए ही बचेगा। क्योंकि देखिए जैसे सिंपल अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो 2 ही आएगा, 1 के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ पर आई है तो 3ia 3a हो गया, ऐसे 3ia 3a हो गया प्लस ए माइनस 7a, आई एज इट इज रहा, 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 1 7a माइनस 7a, ये कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास आई बचता है, और जो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म हुआ मैट्रिक्स का। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हो जो आपको समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा, या बताने की जैसे भी होगा मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।